कंपनी भटिंडा गाजियाबाद 8 बटालियन एनडीआरएफ के साथ हम लोगों ने कोर्स किया 42 दिन का। और उसके बाद फिर जब 2 कंपनी आ गई उसके बाद कुछ लोगों ने एडवांस करके कोर्स किया। फिर उसके बाद 2015 में 2 कंपनी और बनी और 1 कंपनी अभी हमारी और बनी। इस समय हमारी 5 कंपनियाँ टोटल पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पे व्यवस्थित है और जो अपनी जगह जगह पे लगी हुई है और अपना कोई भी घटना होती है उसमें काम कर रही है। हमारा हेडक्वार्टर जो है जोलीग्रांट देहरादून में है, पता है आप लोगों को? एयरपोर्ट के पीछे हमारा हेडक्वार्टर बन रहा है, पूरी नई बिल्डिंग बन गई है, वहीं से हमारा पूरा हेडक्वार्टर है जहाँ हमारे कमांडेंट साहब बैठते हैं। हमारी इस समय 5 कंपनियां हैं जो पूरे उत्तराखंड में है। पिथौरागढ़ ये मतलब हर जिले में एक हमारे यहाँ सब 5-6 टीमें लगी हुई हैं। हमारे पास 5 स्पेशल टीमें हैं, विशेषज्ञ टीम उन्हें कह सकते हो। डीप डाइविंग की, जैसे नदी में कोई डूब गया हो, नहीं निकल रहा हो, झील है या फिर ये सब डीप डाइविंग टीम है, जिसमें हमारे पास सोनार सिस्टम वगैरह काफ़ी हाई टेक्निक उसमें उनके पास है, वो है। नंबर 2 एक हाई एल्टीट्यूड टीम है हमारी जो सैदधारा देहरादून में रहती है। उसका काम है जैसे ट्रॉफी डांडा में भी हुआ था तो इन नीम वालों के साथ उन्होंने भी मदद करी। सुंदर डोंगा में एक कांड हुआ तो वहाँ भी जितने भी हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू होते हैं वो सब हमारी माउंटेनिंग टीम करती है। फिर आती है हमारे पास एक स्वान दल है, डॉग स्क्वाड है, जब इंसान से नहीं हो पाता तो उसके बाद उसकी मदद ली जाती है। फिर एक हमारी नई एक सीबीआरएन टीम गठित हुई है जो गैस रिसाव वगैरह रहती है उसके लिए, और उसके अभी 30-35 आदमी कोर्स करने गए हैं पुणे महाराष्ट्र में। सीबीआरएन टीम बन रही है। ये हमारी 4 विशेषज्ञ टीमें हैं और एक हमारी ट्रेनिंग टीम है जो देहरादून हेडक्वार्टर में रहती है, जो जगह जगह ट्रेनिंग, जैसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं तो वो लोग वहाँ उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो एसडीआरएफ के बारे में हम जानते हैं, एसडीआरएफ ने टोटल पूरे उत्तराखंड को कवर कर रखा है और जितने भी बड़ी बड़ी रेस्क्यू हैं, जैसे आप डामटा देख लीजिए, डामटा में 2 बस दुर्घटनाएं हुई, एसडीआरएफ रही। धूमाकोट में 2 बस दुर्घटना हुई, उन सब में एसडीआरएफ ने काम किया। नंदा राजजात यात्रा, मतलब 8-9 साल से लगातार जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं सब में एसडीआरएफ लगातार कार्य कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये एसडीआरएफ का काम है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। एसडीआरएफ में उत्तराखंड पुलिस के, ये पुलिस ही है, उत्तराखंड पुलिस के जितने भी विभाग हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, सिविल पुलिस हो, पीएसी हो या वायरलेस हो, इन सब से वॉलंटियरों को लेके इसको बनाया गया। फिर इनको कोर्स कराया गया 42 दिन का। कुछ लोगों ने एडवांस कोर्स करे, कुछ अलग अलग क्षेत्र में, तो उस तरह करके ये पूरी एक हमारी एक पूरी टीम बनी है जो इस समय पूरे उत्तराखंड में लगातार रेस्क्यू और काम कर रही है। तो अब आप लोगों को आगे जो है जब भी आपदा के संबंधित जानकारी है, जैसे भूकंप में है क्या करना है, या थोड़ा फर्स्ट एड हो गया, या इम्प्रोवाइज डिवाइस बता दिया आप लोगों ने? हमने स्ट्रक्चर बता रखा। स्ट्रेचर, ठीक है, इम्प्रोवाइज डिवाइस बनाना, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे सब। ठीक है रतुड़ी जी, आ जाओ। ठीक है, कैसा चल रहा है आपका कोर्स? बढ़िया चल रहा है। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दूंगा। ठीक है सर। मेरा नाम है दुर्गेश रतोड़ी और मैं एसडीआरएफ से ही हूँ। आपदा, आप में से कोई बताएंगे आपदा क्या होती है? बताइए सवाल। जो घटना अचानक हाँ बता। वेरी गुड। आपदा क्या है? एक अचानक होने वाली ऐसी विध्वंसकारी घटना जिससे क्या होता है? जान माल का नुकसान होता है। नुकसान होता है। किसका नुकसान होता है? जान माल का नुकसान होता है। ठीक है, भौतिक क्षति होती है, मानवीय क्षति होती है, पर्यावरणीय क्षति होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। नंबर दूसरी बात, आपदा प्रबंधन। अब आपदा प्रबंधन क्या है? जो आपदा में सहायता करने वाले। बहुत सुंदर। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद, ठीक है, होने वाली जो हानियां हैं, इनके प्रबंधन के लिए जो योजना बनाई जाती है वो क्या कहलाती है? आपदा प्रबंधन कहलाती है। ठीक है, सपोज दैट जो है कहीं भूकंप आ गया है, ठीक हो गया, तो हमें क्या करना है कि अगर भूकंप कहीं पर आता है तो उससे पहले क्या बनानी पड़ती है? हमें योजना बनानी पड़ती है। अगर हम जो है उस बिल्डिंग में फंस गए तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिल्डिंग से हमें जो है किस प्रकार से बाहर निकलना है, कब बाहर निकलना है। ठीक है, ये क्या होता है? एक पूरा मैनेजमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। अब आते हैं हम आपदा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, आपने पहले सुना होगा कि हमारे देश में जो है आपदा प्रबंधन एक्ट वर्ष 2005 में बनाया गया। पता है आपको? उससे पहले क्या होता था?
जब भी हमारे देश में कोई भी ऐसी त्रासदी होती थी तो उस समय हमारे पास जो है कोई भी इस प्रकार का एक्ट नहीं था कि हम उस एक्ट के तहत जो है क्या कर पाएँ, रेस्क्यू कार्य कर पाएँ, ठीक है, राहत एवं बचाव कार्य कर पाएँ। सिर्फ जो है वर्ष 1999 में हमारे देश में जो है एक समिति का गठन किया गया, उसको जो है हाई पावर कमेटी नाम दिया गया। अब उस कमेटी का काम क्या था कि जब भी कहीं पर आपदा होती थी तो तुरंत रिस्पॉन्स करती थी, लेकिन वो जो है किस विभाग को दिया गया था, कृषि विभाग को दिया गया था, ठीक है। तो उस समय अगर कोई ऐसी ट्रेजेडी होती थी तो उनका काम सिर्फ जो है जो पीड़ित व्यक्ति होता था सिर्फ पैसे देने का काम होता था, मुआवजा, ठीक है। राहत और बचाव कार्य बहुत कम किया जाता था। गुजरात में भूकंप आया वर्ष 2001 में, ठीक है, आपने सुना होगा, सुनामी भी आई थी। लेकिन जब गुजरात में भूकंप आया तो देखा कि हजारों की तादाद में वहाँ पर क्या है, लोग डेड हो गए थे। उस दौरान हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं थी कि हम जो है उन ट्रैप्ड विक्टिमों को निकाल सकें। उसके बाद बना वर्ष 2005 में कौन सा एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट। अब जो आपदा प्रबंधन एक्ट है वो कैसे काम करता है, हमारे देश में आपदा प्रबंधन एक्ट के जो है 3 लेवल है। नंबर पहला है एनडीएमए, क्या है, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या एजेंसी, ठीक है। एनडीएमए कहाँ पर काम करती है, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर अपने देश में काम करती है। कहीं पर भी कोई डिजास्टर आता है, किसी भी राज्य में कोई डिजास्टर आता है, जो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में जो है किसकी जिम्मेदारी होती है, एनडीएमए की जिम्मेदारी होती है। अब एनडीएमए का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक हो गया। नंबर दूसरा आता है एसटीएमए, ठीक, एसटीएमए क्या है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या एजेंसी। अब ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये कहाँ पर काम करती है, स्टेट में, राज्य में, अपने राज्य के अंदर काम करती है, ठीक है। अगर हमारे राज्य में कोई ऐसी आपदा आती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, मुख्यमंत्री जी उस एसटीएमए के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, ठीक हो गया। अब तीसरा जो लेवल आता है वो आता है हमारे पास डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक हो गया, 3 लेवल हो गए जी सर। अब जो चौथा लेवल है वो क्या है, हमारा ब्लॉक का हो गया, उससे जो है शाखाएं बढ़ जाती है, ठीक है। आप लोग गांव में रहते हो, आपके गांव में भी जो है एक ऐसा कोई प्लान होगा डिजास्टर से संबंधित, ठीक है, ताकि अगर जो है भविष्य में कभी हमारे गांव में कोई जो है डिजास्टर आता है तो हमारे गांव में भी क्या होनी चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए, ताकि जो है हम आपदा के दौरान जो है क्या कर सकें, राहत एवं बचाव कार्य कर सके। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है आप लोगों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ट्रेंड किया जा रहा है, ताकि जो है भविष्य में अगर कोई ऐसी आपदाएं आती है उस समय आप क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स कर सकते हो। अब जो एनडीएमए है तो एनडीएमए के अंडर कौन काम करता है, आपने एनडीआरएफ का नाम सुना है जी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। तो एनडीआरएफ कहाँ पर काम करती है, राज्य, एनडीएमए के अंतर्गत पूरे देश में काम करती है। और एसटीएमए के अंडर कौन काम करती है, एसडीआरएफ काम करती है, ठीक है। जो भी हमारे देश में जो है अगर कहीं पर भी कोई डिजास्टर आता है तो एसडीआरएफ वहाँ पर काम करती है। अब डीडीएमए के अंडर कौन काम करती है, डीडीआरएफ एक फोर्स होती है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई जाती है, ठीक है। तो उसको डीडीआरएफ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इस प्रकार की ये लेवल होते हैं। आगे आपको समझ में कि जो है हमारे देश में जो है कौन सी एजेंसी काम करती है, हमारे राज्य में कौन सी एजेंसी काम करती है और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सी एजेंसी काम करती है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो है हमारे गांव में भी जो है एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, जिसको हम जो है लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के नाम पर उसको बना सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो हो गया आपदा प्रबंधन। अब हम बात करते हैं कि आपदा, ठीक है, आपदा हमें मालूम है कि ये होती है, फलाना होती है, फलाना होती है,
ठीक है, आपदाएं भी कई प्रकार की होती है। मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है, प्राकृतिक हो गई, मानव जनित हो गई। आपको सब मालूम है, आप यहाँ पर पढ़ लिख के आ रखे हो। ठीक है, ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम उस चीज़ पर फोकस करेंगे कि जो आपके लिए क्या है, नया है, और जो आप यहाँ से सीख कर जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूकंप की। हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से क्या है, अति संवेदनशील है। आपदाओं की दृष्टि से भी क्या है, अति संवेदनशील है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आए दिन जो है भूकंप आते रहते ही रहते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि इस 1-2 महीने के अंदर जो है कितनी बार भूकंप आ गया? 2-3 बार 3 बार भूकंप आ गया ना। तो यहाँ पर क्यों सबसे ज़्यादा भूकंप आ रहा है, इसका कोई रीजन बता सकता है? सर पहाड़ बहुत से- बढ़िया। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये क्या है, एक नया हिमालय है। ठीक है, और आपको ये भी मालूम होगा कि जापान एक देश है जहाँ पर जो है अत्यधिक मात्रा में भूकंप के झटके आते ही रहते हैं। ऐसा क्या कारण होगा, बताइए सावस? सी है, बहुत बढ़िया। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर जो है भूकंप जो है आते ही रहते हैं। वो एक ऐसी जगह पर बसा है जो जहाँ पर जापान है उसके नीचे है टेक्टोनिक प्लेटें हैं। ठीक है, यहाँ पर भी टेक्टोनिक प्लेटें हैं, लेकिन वहाँ पर कैसी कैसी है टेक्टोनिक प्लेट? इस प्रकार से, एक प्लेट इधर से, एक प्लेट इधर से, और इन दोनों प्लेटों के ऊपर क्या है, जापान देश है। जब वो टेक्टोनिक प्लेटें हरकत करती है, आपस में टकरती है, तो उस कारण क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर भूकंप आता है। ठीक है, दो प्लेटों का ज्वाइंट, और उसके ऊपर जो है जापान देश स्थित है। और जब ये टेक्टोनिक प्लेटें क्या होती है, आपस में टकराती है, तो क्या होती है, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में भूकंप आता है। लेकिन भूकंप के क्षेत्र में जो है जापान के लोग इतने प्रिपेयर्ड हैं एडवांस कि अब उनको जो है भूकंप में रहने की क्या होगी है, आदत होगी। ठीक है, वो कैसे, जापान के लोग क्या करते हैं कि प्री प्लानिंग करते हैं। ठीक है, प्री प्लान करके चलते हैं। जब भी वहाँ पर भूकंप तो कर आते रहते हैं, लेकिन उनका प्लान क्या रहता है कि अपने घरों के बाहर वो क्या करते हैं, एक बॉक्स रखते हैं। जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो उस बॉक्स में क्या रखते हो, इमरजेंसी मेडिकल किट हो गया, पानी की बोतल हो गई, टेंटेज हो गए, तिरपाल हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं। अगर जो है सपोज दैट कोई बिल्डिंग गिर जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, 2-3 दिन तक क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं उन्हीं सामान में जो वो क्या करते हैं, जो अलग रखते हैं। तो ऐसा प्लान हमारे पास भी होना चाहिए। ठीक है, हमें जो है अपने गांव में, घरों में क्या करना चाहिए, एक इमरजेंसी फर्स्ट एड का रख सकते हैं। ठीक है, पानी की बोतल रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का हम जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हम भूकंप की बात करते हैं कि भूकंप आने से पहले हमारे पास क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, आप में से कोई बताएंगे? नंबर पहली बात आती है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल आपने सुना है जी। बहुत बढ़िया। मॉक ड्रिल क्या होती है कि एक अभ्यास होता है। ठीक है, किसी भी ऑपरेशन से पहले जो है मॉक ड्रिल की जाती है। ठीक है, तभी वो ऑपरेशन क्या होता है, सक्सेसफुल सफल होता है। ठीक है, तो भूकंप आने से पहले जो है हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले मॉक ड्रिल होती है। आप अपने घरों में रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, तो मॉक ड्रिल कैसे करनी चाहिए, घर में सब लोगों को पता होना चाहिए कि अगर जो है भूकंप आता है तो हमारा सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा रहेगा। ठीक है, सबको, बच्चों को भी मालूम होना चाहिए। तो हमें उसको किस प्रकार से निकालना है, निकालेंगे हम, आपने उस आदमी को निकालना जरूरी है। ठीक है, नहीं निकालेंगे तो क्या हो सकता है, मर सकते हैं। लेकिन हमें जो है उसकी इंजरी का भी ध्यान रखना है। क्या होता है कि जब भी कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट हमारे शरीर के किसी भाग पर पड़ जाता है तो ब्लड की क्या हो जाती है, वहाँ पर थक्का बन जाता क्लॉटिंग है। हो जाती है। ठीक है,